मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी बढ़िया से होंगे, घर पे होंगे और इस कोरोना काल में अपने आप को बचाए रखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जैसा कि आपको मैं पढ़ा रहा था कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में तुलनात्मक लक्षण के बारे में हमने पढ़ा, समझा उसको, कंपैरिजन किया उसको, कायिक संरचना हुआ, प्रजनन हुआ और बॉडी संरचना के बारे में पूरा की कंपैरिजन किया, उनकी जो सेल वॉल है कोशल भित्ति में भी कंपैरिजन किया सभी का, पांचों का, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमल और कवक, सभी पांचों जो 5 जगत के आते 5 किंगडम थे उनके बारे में सभी का हमने तुलनात्मक लक्षण की स्टडी की, हमने उसको पढ़ा समझा। उससे आगे आज हम इसी क्रम में जारी रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की विशेषता यानी कि मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं कि उसकी विशेषताएं क्या है। जो आर.एच. व्हिटेकर ने हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो आज हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे। इसकी क्या विशेषता है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की, जो उसको कि उतना जो है इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि इस वर्गीकरण प्रणाली में पढ़ने में बहुत आसानी है, उसको किस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया। तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, पहली विशेषता है कि प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग जगह यानी कि मोनोरा में स्थान मिला। जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको एक अलग जगह में मोनेरा स्थान दिया गया, ये इसकी पहली विशेषता है। ठीक है। सेकंड माना कि कुछ जीव जैसे इग्लिना को पादप एवं जो इग्लिना होता है आपका पादप एवं पेड़ पौधों बीच की कड़ी माना जाता है। पादप यानी पेड़ पौधों और जीव जंतु बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें कुछ लक्षण जो पादपों से मिलते हैं, कुछ लक्षण आपके जीवों से मिलते हैं, इसलिए इसको बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक यानी कि मध्यस्थ, इसकी मध्य की कड़ी बोला जाता है, इनकी बीच की कड़ी बोला जाता है कि आज कुछ लक्षण जो है जंतु जैसे करता है और कुछ पेड़ पौधों जैसे, इसलिए इसको बीच की कड़ी बोला जाता है, इनकी मध्य की कड़ी बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसलिए इसको अलग से स्थान दिया है क्योंकि ये कुछ दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, दोनों की ही कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए इनको अलग स्थान दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका कि कवक जो है संरचना यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है संरचनात्मक रूप से डिफरेंट होता है। बाकी जो जगत के प्राणी हैं, जीव जंतु, उनसे क्या होता है, वो उसकी जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की किसकी बनी होती है, पेड़ पौधों की बनी होती है। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी बनी होती है काइटिन की, काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, केमिकल रसायन पदार्थ होता है उसकी बनी होती है। तो संरचनात्मक रूप से क्या होता है, डिफरेंट होता है, बाकी जीव जंतुओं से क्या होता है, एकदम अलग होता है, इसलिए इसको अलग जगत में रखा गया है, उसे बोलते हैं कवक। जिस किंगडम में उसको रखा गया वो है आपका कवक। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड वन विशेषता, इसकी तीसरी नंबर। अब है फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो एक वर्गीकरण है, पांच जगत वर्गीकरण क्या होता है, 5 जगत वर्गीकरण जो है क्रमिक विकास का खूब अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। क्रमिक विकास मतलब प्रारंभिक निम्न कोटि के जीव जंतुओं से लेकर उच्च पादप और उच्च जंतुओं तक के विकास को दर्शाता है। स्टार्टिंग निम्न कोटि के जीव जंतुओं से अधिक विकसित पेड़ पौधों यानी कि हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स सभी को विकास क्रम को दर्शाता है। यानी क्रमिक विकास 5 जगत वर्गीकरण अनुसार क्रमिक विकास को दर्शाता है। क्रमिक विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसकी 5वीं विशेषता होगी। तो इसकी कुछ मेरिट्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया।
5 जगत प्रणाली बहुत ज्यादा, जितने भी वर्गीकरण हुए आपके, 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत, 5 जगत, 5 जगत सबसे एक्सेप्टेड है, सबने इसको स्वीकार किया। इसकी बहुत विशेषताएं भी है। इसमें हर चीज को सिस्टमेटिकली, जितने भी जीव जंतु उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया, सबको तुलनात्मक रूप से, सबकी संरचना के आधार पर, उनके प्रजनन जनन के आधार पर, उनकी सेल वॉल के आधार पर इन्होंने अच्छी तरह से उसको सिस्टमेटिकली सबको अरेंज किया। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, आपका एक्सपेक्टेड होगा, इसको स्वीकार किया गया, सभी ने, सभी वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया और इसको अप्रिशिएट भी किया, माना कि बहुत सबसे बढ़िया है, पढ़ने में आसानी, जीव जंतु को जो क्लासिफिकेशन किया गया बहुत अच्छी तरीके से किया गया और उसको समझने में बहुत आसानी होती है। क्रमिक विकास को भी दर्शाता है कि प्रारंभिक नई कोटि से बड़े हायर प्लांट्स के बारे में हम आसानी से इस सिस्टम के थ्रू हम इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया से इस प्रणाली में हर चीज को सिस्टमेटिकली समझाया गया। तो इसकी कुछ मेरिट्स थी, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी कि 5 जगत प्रणाली की कमियां, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ या डीमेरिट्स, डीमेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स ऑफ 5 ह्यूमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे जो है बहुत एक्टिविटी दिखा रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं और रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं और डिस्कशन भी करते हैं, बच्चे पूछते भी हैं, सबकी नोट्स वगैरह बना भी रहे हैं, समझ रहे हैं उसको और रिप्लाई भी करते हैं। तो आप लोग भी नोट्स वगैरह बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बेशक आप लोग पूछिए, डिस्कशन रखिए, इंटरेक्शन बनाए रखिए, स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, जिससे कि पता चले कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो जिससे कि एक फ्लो रहता है, एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है और बच्चे में इस तरह से क्या इंटरेस्ट पैदा होता, सब्जेक्ट के प्रति क्या होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, जिससे बच्चे उस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया से समझते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते भी हैं। तो आप लोग भी, सभी से मेरा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिए और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेशक पूछ सकते हैं कि सर इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप पूछिए, आइए और मैं उसको आपके डाउट को क्लियर करूँ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी 5 जगत प्रणाली की कमियां। Demerits of 5 kingdom system of classification। इसकी कमियां क्या हैं उनके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका तो पहला पॉइंट है कि इन्होंने शैवालों को निश्चित स्थान नहीं दिया। इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो शैवाल है, एल्गी, उनको अलग से स्थान नहीं दिया गया। शैवालों को प्रणाली में शैवालों को एल्गी अलग स्थान प्राप्त नहीं। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इस प्रणाली में इसका जो ड्रॉबैक है या डीमेरिट्स है, इसके पहला पॉइंट है कि इस प्रणाली में शैवाल जो होते हैं, एल्गी, उनको अलग से स्थान नहीं दिया गया। ठीक है। सेकंड है आपका इस प्रणाली में कुछ जीवों को
रखा गया है। इसका क्या है, इसकी डीमेरिट्स, 5 किंगडम सिस्टम की ये डीमेरिट्स है कि उन्होंने कुछ जीव हैं उनको जो है अपवाद के रूप में रखा गया कि अपवाद है, ये जो है इस कैरेक्टर से मैच नहीं करता, और इसमें ये कैरेक्टर नहीं, इसमें वो कैरेक्टर नहीं, इस तरह से उसमें कुछ कैरेक्टर के आधार बेस पर उसको एक्सेप्शन में रखा गया कि एक अपवाद में आता है। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर उसको किसी भी जगत में, चाहे कवक हो, चाहे आपका प्लांट किंगडम हो, पादप जगत हो, चाहे जंतु जगत हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे मोनेरा हो, तो उसमें कुछ जीव जंतुओं को, कुछ जीवों को अपवाद के रूप में रखा गया कि इसमें सपोज दैट कि किसी में सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें सेल पर डिफरेंट केमिकल भी पाई जाती है, डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, तो उसको एक शर्त लग गया कि कुछ अलग है, तो इसमें जीवों को अपवाद के रूप में रखा गया। इसका ड्रॉबैक, ये मेरिट्स। तीसरा है इस प्रणाली में जातियों के बीच समानता नहीं पाएगी, संबंध नहीं पाएगा, आपस में जातियों का आपस में संबंध नहीं पाया जाता। इस प्रणाली में जातियों में आपस में संबंध नहीं पाया जाता। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है कि जो जातियां हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, आपकी जातियां हैं, उनमें आपस में क्या है कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं कायम हो पा रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि रिलेशन आपस में कनेक्टेड नहीं है। सभी जो जातियां हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, उनको एक अलग अलग कोई डिफरेंट जातियां हैं, तो उनमें संबंध नहीं, रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर एक ही जगह एक ही किंगडम की में अगर रखी गई हैं जातियां, तो आपस में एक रिलेशन होना चाहिए, एक क्या नहीं, एक समानताएं होनी चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। वो चीज नहीं थी इनके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो ये इनका ड्रॉबैक था, ये डीमेरिट्स थी। तो आपको हमने पढ़ा कि विशेषताओं के बारे में पढ़ा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसकी डीमेरिट्स पढ़ी हमने, कमियां भी पढ़ी। तो इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी कि 6 जगत प्रणाली। 5 किंगडम सिस्टम के अलावा एक और भी किंगडम सिस्टम आया आपका, 6 जगत प्रणाली, जिसमें क्या हुआ कि जो मोनेरा था उसको 2 भागों में बांटा गया, आर्किबैक्टीरिया और ईबैक्टीरिया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही होगी, तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नेक्स्ट जो हमारा होगा 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 6 जगत प्रणाली के बारे में पढ़ा, तो इसको 3 वैज्ञानिकों ने, कार्ल लूज, कैंडलर और व्हीलस ने इसको दिया। कार्ल लूज, कैंडलर और व्हीलस ने दिया।
1990 में, यानी कि 1990 में इसको दिया। ठीक है, कार्ल ब्रूस, कैंडलर और व्हीलिस ने 1990 में 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली की। हुआ क्या, इन्होंने जो है मोनेरा जगत था, 5 कॉमन सिस्टम आपने देखा होगा कि मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, प्लांट था, एनिमल था और कवक था। 5 भागों में डिवाइड है, इसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। जो मोनेरा था आपका यहाँ पे, सेकंड वन था आपका प्रोटिस्टा, फिर आपका था प्लांट यानी कि पादप जगत, फिर था आपका जंतु, फिर था आपका कवक। ठीक है, ये सब जगत है आपके, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, जंतु जगत और कवक जगत। ये जो 5 किंगडम सिस्टम में इस तरह से था, आपने देखा। तो उन्होंने क्या किया, जो आर एच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके मोनेरा जगत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसके प्लेस क्या आ गया, इस मोनेरा की प्लेस पे, ठीक है, इस मोनेरा को हटा देंगे, इसके आ गया आपका आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका आ गया आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। मोनेरा को 2 जगत में उन्होंने डिवाइड कर दिया, वो है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बस एक डिफरेंट है, ये आपका मोनेरा की प्लेस के दोनों आ जाएंगे। मोनेरा को इन्होंने बाद में वर्गीकृत किया, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। इसलिए 6 जगत प्रणाली हो गई आपकी। तो मोनेरा को उन्होंने फर्दर 1990 में 2 अलग डिफरेंट जगत में, 2 डिफरेंट किंगडम में उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, मोनेरा को, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको 3 वैज्ञानिकों कार्ल ब्रूस, कैंडलर और व्हीलिस ने 1990 में 6 जगत प्रणाली दी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए किसको उन्होंने फर्दर डिवाइड किया, सिर्फ एक ही जगत को, वो था आपका मोनेरा। मोनेरा को 2 ब्रांच में, 2 किंगडम में उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, एक था आर्कीबैक्टीरिया, एक था यू बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर और कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर उन्होंने इसको उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको उन्होंने बताया और 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। उनका आधार पर कोशिका भित्ति में जो ग्लाइकोजन है, सेल वॉल है, उसके बेस पर जो उनके जो बाहर आवरण पाया जाता है, कोशिका भित्ति के जो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो उन्होंने उस केमिकल और पदार्थ की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है कोशिका भित्ति का पदार्थ, कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन, इस पदार्थ की उपस्थिति
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली यानी पेप्टाइड ग्लाइकेन की अनुपस्थिति कोशिका झिल्ली में लिपिड, लिपिड और एक पदार्थ और है आपका लिपिड। तो लिपिड की उपस्थिति क्या आ रहा था, इसकी उपस्थिति कोशिका झिल्ली में क्या आपका लिपिड, तो कोशिका भित्ति में पेप्टाइड ग्लाइकेन की अनुपस्थिति और कोशिका झिल्ली में लिपिड की उपस्थिति के आधार पर आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में मोनेरा को डिवाइड कर दिया, दो किंगडम में, तो फर्दर किंगडम में इसको डिवाइड कर दिया। तो इनका बेस था, इसके आधार पर इन्होंने इसको डिवाइड किया। इस तरह से सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया कार्ल लुईस गैंडलर और विलियस ने 1990। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 जगह वर्गीकरण प्रणाली। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया के बारे में वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस सबको नोट करिए और प्लीज आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए इसको, और अपनी बुक्स की भी हेल्प लीजिए जिससे कि आपको वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस्टेक ना हो लिखने में, जो भी लिखें आप साफ लिखें और क्लियर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।